ये जमीन और ये आसमान दिख रहे हैं ना, सातों आसमान और सातों जमीन भर के तेरी तारीफ है अल्लाह। आप अगर एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो हदीस में है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से मीज़ान के जो पलड़े हैं, जो तराजू हैं, क़यामत के दिन वजन किया जाएगा गुनाह और नेकी को, तो उस तराजू को सिर्फ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से उसके अजर और सवाब भर देगा। एक बार पढ़ने से, एक बार पढ़ लीजिए अभी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, मीज़ान के तराजू के जो जो पलड़े हैं ना, भर गया हो। और एक सुभानअल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पढ़ते हैं, दोनों मिला के पढ़ते हैं, सुभानअल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह तमलाओ मा बैना समावाति वल अर्ज़, तो ये आसमान और जमीन के बीच में जो खाली जगह है ना, इन तमाम जगहों को अजर और सवाब से अल्लाह भर देता है। इस महीना का ये पहला जुमा है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में आयत नंबर 183 से लेकर 187 तक सिर्फ रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान किए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम से लेकर ये 183 नंबर की आयत है, और यहाँ से लेकर 187 तक जो है रोज़े के फ़ज़ाइल, अहकाम और मसाइल बयान किए हैं। तो इन आयतों के अंदर 186 नंबर जो आयत है, जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की, ये दुआ के ताल्लुक से है। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, इस आयत, दुआ की आयत, अल्लाह से मांगने के बारे में, ये रमज़ान के अंदर, उसके आगे भी रोज़े के फ़ज़ाइल मसाइल, और इस आयत के पीछे भी रोज़े के फ़ज़ाइल मसाइल, बीच में इस आयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों लेके आया? गौर से सुनिए मेरे भाई और दोस्तों। चूंकि इस महीना के इतने फ़ज़ाइल और मसाइल हैं कि हम तो बयान करके ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का जो मकसद है वो है क्या? मुत्तकी बनना, तकवा वाला बनना। लेकिन तकवा अब तभी बन पाएंगे, तकवा वाले मुत्तकी अब तभी बन पाएंगे जब आप अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह हमें भी मुत्तकी बना दे। मैं खुतबा मसनूना के बाद हर जुमा में इस दुआ को पढ़ता हूँ। रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियतना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आय अल्लाह मुझे मुत्तकियों के इमाम बना दे। पहले दुआ तो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, बाद में मैं करता हूँ। अल्लाह मुझे मुत्तकियों के इमाम बना दे। मैं आप लोगों के इमाम हूँ, तो मैं आप लोगों के इमाम हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इन सारे लोगों को मुत्तकी बना दे और मुत्तकियों का इमाम मुझे बना दे। कितनी बेहतरीन दुआ है, मैं हर जुमा में पढ़ता हूँ, आप लोग देखते सुनते होंगे। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, आय अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। बस एक छोटा सा जुमला में मैं सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाखिल कर दिए हैं। आप तमाम लोगों की मुत्तकियों के लिए मैं हर जुमा में दुआ करता हूँ, और रोज़ा का मकसद यही है। तो जब आप अल्लाह से मांगेंगे तो किस तरह मांगेंगे? बहुत सारे नियम, तरीका इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं। वइज़ा सालक इबादी, ऐ नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे मेरे बारे में पूछते, मैं अल्लाह हूं ना, मेरे बारे में पूछते हैं। कुरान करीम में लगभग 14 मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी से खिताब करके कहा, भाई यसअलूनका अनिल हिल्लाह, ऐ नबी लोग आपके चांद के बारे में पूछते हैं ना, कुल आप बता दीजिए कि चांद ऐसा ऐसा है। लोग आपसे खर्च के बारे में पूछते हैं ना, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, खर्च के बारे में पूछते हैं, आप बता दीजिए इस तरह खर्च करना है। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, लोग शहर हराम के बारे में पूछते हैं ना, आप बता दीजिए। इसी तरह
वयसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, लोग शराब जुए के बारे में आपसे पूछते हैं, लोग क़यामत के आपके बारे में पूछते हैं, लोग ज़ुल्क़रनैन के बारे में आप किससे पूछते हैं। 14 जगहों पर कहा कि नबी लोग आपसे पूछते हैं, आप बता दीजिए। कुल लोग आपसे पूछते हैं, नबी आप बता दीजिए। लेकिन इसी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, वइज़ा सालका इबादी अन्नी, लोग आपसे पूछते हैं मेरे बारे में, लेकिन ये नहीं कहा कि आप बता दीजिए। कुल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुल को हज़फ करके डायरेक्ट क्या कहा, फइन्नी करीब, मैं बहुत ही करीब हूं, मैं बंदों के सहे रग से भी ज्यादा करीब हूं। मतलब यह है कि अल्लाह से मांगने के लिए किसी की वास्ता जरूरी नहीं है, किसी को वसीला बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जो मांगना है डायरेक्ट हमसे मांगे बंदा, मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, लोग आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, आप फइन्नी करीब, मैं बहुत ही करीब हूं। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जो भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मुझसे मांगता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। जो भी बंदा हमसे मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा, मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन 2 शर्त है, सिर्फ मेरी 2 शर्त को बंदा मान ले, मैं उसकी सारी दुआ को कबूल करूंगा। मैं उसके रोजे कबूल करूंगा, मैं नमाज कबूल करूंगा, मैं हज कबूल करूंगा, जो भी वो हमसे मांगे मैं कबूल करूंगा, उसकी सारी इबादतों को मैं कबूल करूंगा। सिर्फ 2 काम करना है हम लोगों को। क्या है 2 काम? फलयस्तजीबू ली, मैं जो कहता हूं उसको मान ले। यही तो मुश्किल हो जाता है, मैं जो कहता हूं उसको माने, वल युमिनु बी, और मेरे ऊपर ईमान रखे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई दूसरा इलाह, कोई दूसरा माबूद, कोई दूसरा रिज़्क देने वाला, पैदा करने वाला, जहन्नम से बचाने वाला, जन्नत देने वाला कोई नहीं है उसके सिवा, सिर्फ वही है। इस तरह का ईमान रखे मेरे ऊपर, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत याफ्ता बन जाए। यानी अगर मेरी बातों को मानेंगे, मेरे ऊपर ईमान रखेंगे, तो वही लोग हिदायत पर कायम और दायम रहेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मांगने के लिए कहा कि हमसे जो भी मांगे हम उसकी दुआ को कबूल करूंगा। अब अल्लाह ताला से हम लोग नमाज के अंदर भी मांगते हैं और नमाज से बाहर भी मांगते हैं, खेत खलियान में भी मांगते हैं, दुनिया में जहां भी कहीं रहे हम लोग मांगते हैं। लेकिन कुछ दुआ, मांगने की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को सिखाए हैं। उन दुआओं में से कुछ को तो हम लोग जानते हैं और कुछ जानते भी नहीं हैं। कुछ दुआ जबान याद है, उसको पढ़ते हैं, लेकिन क्या है उसके अंदर, क्या मांगते हैं अल्लाह से, मुझे खुद पता नहीं है। इसलिए मैं चंद दुआएं आज के खुतबा में आपको बताऊंगा जो बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दुआओं को अगर आप मानी के साथ याद कर लेंगे और रात की तन्हाई में अल्लाह से मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, अल्लाह अकबर, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहली दुआ आपको मैं आज एक दुआ सिखा रहा हूं। वो दुआ क्या है? जब आप वजू बनाकर घर से मस्जिद की तरफ आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, गप शप करते करते आते हैं, मोबाइल टिप टप करते करते आते हैं मस्जिद की तरफ। भाई, आप एक माबूद के पास जा रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी कराने के लिए जा रहे हैं, और आप लोगों से खेत खलियान की बात करते हैं, दुकान बाजार की बात करते हैं, और यहां तक कि तो कुछ लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होकर के भी लोगों से बात करते कि नहीं करते हैं। कुछ लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होकर के मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं, और इतनी जोर से आवाज होती है, उसके मोबाइल बंद करने की आवाज से आगे के मुसल्ली पीछे घूम कर देखते हैं कौन आया है। ऐसा भी होता है। भाई साहब, मोबाइल को घर में बंद करो ना, मोबाइल घर में छोड़कर आ जाओ ना। आप अल्लाह के सामने आ रहे हैं ना। जब आप घर से मस्जिद की तरफ आएंगे, इतनी मोटी किताब लिखे मुहद्दिस इकराम ने, मस्जिद से घर की तरफ, घर से मस्जिद की तरफ आने के जो आदाब हैं, जो शराइत हैं, जो उसूल हैं, इतनी मोटी किताब लिख के हैं। आपको किस तरह मस्जिद की तरफ आना है, उनमें से एक शर्त यह है, आप जब मस्जिद की तरफ आएंगे तो दुआ पढ़ते हुए आइए, मोबाइल उबाइल छोड़िए,
साथी संगत को छोड़ दीजिए, सब अपने अपने एकदम नीचे की तरफ मुंह करके खाकसारी जाहिर करते हुए बहुत ही खुशू और खुजू के साथ आप मस्जिद की तरफ आइए। लगता है कि मैं एक मुजरिम हूं, मैं एक कैदी हूं, मैं किसी हाकिम के पास जा रहा हूं, किसी जज के पास जा रहा हूं, पता नहीं मेरा जजमेंट क्या आएगा, मेरी रिहाई होगी कि नहीं होगी। इस तरह की कैफियत बना करके आपको मस्जिद की तरफ आना है और ये दुआ पढ़ना है। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा जाल फी क़ल्बी नूरा वफी लिसानी नूरा वजाल फी समई नूरा वजाल फी बसारी नूरा वजाल फी खल्फी नूरा वमिन अमामी नूरा वजाल मिन फौकी नूरा वमिन तहती नूरा और अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा। लास्ट में कहना है। क्या है दुआ का माना? अय अल्लाह तू मेरे दिल में नूर भर दे, नूर अता कर। अल्लाह तू मेरे दिल में नूर अता कर। नूर के माना रोशनी, यहां नूर से मुराद है हिदायत और बसीरत। बसारत के माना है आंखों की रोशनी और बसीरत के माना हुआ दिल की रोशनी। अगर दिल आपका साफ शफाफ है मेरे भाई और दोस्तों, तो पूरे बदन, पूरे आजा और जवारे साफ शफाफ रहेंगे। इसलिए अय अल्लाह सबसे पहले मेरे दिल में हिदायत भर दे, नूर भर दे, नूर बना दे। अय अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर दे और मेरी जबान में नूर पैदा कर दे। वजाल फी समई नूरा, मेरे कान में नूर पैदा कर दे। वजाल फी बसारी नूरा, मेरी आंखों में नूर पैदा कर दे। वजाल मिन खल्फी नूरा व मिन अमामी नूरा, अय अल्लाह मेरे पीछे भी नूर पैदा कर दे और मेरे आगे भी नूर पैदा कर दे। व मिन फौकी नूरा व मिन तहती नूरा, अय अल्लाह मेरे ऊपर भी नूर पैदा कर दे, मेरे नीचे भी नूर पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा तेनी नूरा, और मुझे पूरा के पूरा नूर अता फरमा, रोशनी अता फरमा, हिदायत अता फरमा। इस दुआ को बार बार आप पढ़ते हुए घर से आइए, मस्जिद तक दुआ को पढ़ते रहिए, दुआ को पढ़ते रहिए। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप इस तरह की दुआ पढ़ते हैं तो यकीनन आपके दिल हिदायत की तरफ माइल हो जाएगा। इस दुआ को याद कर लेना है, मोबाइल से याद कर लेंगे। जिसको पढ़ना नहीं आता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाई साहब जो वीडियो बना रहे हैं ना, इस वीडियो से मुझे बहुत जगहों से फोन आता है कि मौलाना मैं आपकी बातों से इस दुआ को पढ़ता हूँ, इस दुआ को, इस अमल को करता हूँ। कल छपड़ा से एक आदमी फोन किया था कि मौलाना आपने पिछले जुमा में जो बयान किए थे ना, वो फॉर्म मैं निकाला हूँ और 50 पीस फॉर्म निकाल करके मैंने बांटा हूँ लोगों को इस तरह का अमल करने के लिए। तो आप सबके पास, सबके घर में आज एंड्रॉयड मोबाइल है, मोबाइल में आप जाएंगे, चैनल पर मेरा नाम को दबाएंगे, आ जाएगा। आप उसके सुन सुन करके आप उसको पढ़ सकते, याद कर सकते। मेरे भाई और दोस्तों, इस दुआ को याद कर लेंगे, ये मस्जिद की तरफ आने की दुआ है। और एक बेहतरीन दुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं कभी कभी जुमा के दिन रुकू से उठने के बाद मैं कहता हूं। इतनी बेहतरीन प्यारी दुआ, दुआ का माना हम लोग नहीं जानते हैं ना, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मौलाना साहब रुकू से उठने के बाद आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। जबकि मैं सुन्नत पर अमल करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके उठते थे और उठने के बाद फिर इस दुआ को पढ़ते थे। कौन सी दुआ है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो उठने के बाद इस दुआ को पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिलअस समावाति व मिलअल अर्ज़ि व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शि'ता मिन शैइन बादु अहलस सनाइ वल मज्द अहक्कु मा क़ालल अब्दु व कुल्लुना लका अब्दु अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता व ला मुतिया लिमा मनाता व ला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। बस 1 मिनट भी वक्त नहीं लगेगा मेरे भाई और दोस्तों। दुआ का माना पर गौर कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। क्या है इस दुआ के अंदर? अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी प्यारी दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए हैं, और इस दुआ को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। तो माना क्या जानेंगे, दुआ ही नहीं जानते हैं। आप जब कोई दुआ का माना समझकर पढ़ेंगे तो आपकी इबादत में दिल लगेगा, आपका मन चाहेगा कि मैं और पढ़ूं, मैं और पढ़ूं। अल्लाहुम्मा रब्बना, आय अल्लाह हमारे परवरदिगार, लकल हम्दो, तेरी तारीफ है, तमाम तारीफ तेरे ही लिए है। मिला समावाते व मिलाल अर्ज़े, मिला समावाते व मिलाल अर्ज़े, जमीन भर और आसमान भर। ये जमीन और ये आसमान दिख रहे हैं ना, 7 आसमान और 7 जमीन भर के तेरी तारीफ है अल्लाह। आप अगर एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो हदीस में है
कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से मीज़ान के जो पलड़े हैं, जो तराजू हैं, क़यामत के दिन वजन किया जाएगा गुनाह और नेकी को, तो उस तराजू को सिर्फ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से उसके अजर और सवाब भर देगा। एक बार पढ़ने से, एक बार पढ़ लीजिए अभी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, मीज़ान के तराजू के जो जो पलड़े हैं ना, भर गया हो। और एक सुबहानल्लाह वल हम्दुलिल्लाह अगर आप पढ़ते हैं, दोनों मिला के पढ़ते हैं, सुबहानल्लाह वल हम्दुलिल्लाह तमलाओ मा बैना समावाति वल अर्ज़, तो ये आसमान और जमीन के बीच में जो खाली जगह है ना, इन तमाम जगहों को अजर और सवाब से अल्लाह भर देता है। एक बार पढ़ने से अगर इतना अजर और सवाब अगर है, बताइए यहां पर जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग हैं, बल्कि यहां नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, बल्कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, अगर सारे लोग अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में दान और खैरात कर देंगे, फिर भी आसमान और जमीन के बराबर सवाब नहीं कमा सकते हैं। कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। उतनी दौलत आपके पास है ही नहीं है कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा कलमा सिखा दिए हैं कि सुभानअल्लाह वल हम्दुलिल्लाह अगर एक बार पढ़ा तो तमलाउ मा बैना समावाति वल अर्ज़, ये आसमान और सातों जमीन, सातों आसमान के बीच की जितनी खाली जगह हैं, सब के सब अजर और सवाब से भर जाएगा। एक बार पढ़ने से अगर भर जाएगा, तो इस दुआ के अंदर क्या कहा जा रहा है, गौर कीजिए। ऐ अल्लाह लकल हम्दो, तेरी ही तारीफ है, तमाम तारीफ तेरी है। कितनी तारीफ है? मिल अस्समावाति व मिलाल अर्ज़, आसमान और जमीन भर के तेरी तारीफ है। यानी मान लीजिए, मैं आपको मिसाल से समझाता हूं, आप एक कागज के टुकड़े लीजिए और कागज के टुकड़े में आप सिर्फ इतना लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना आप लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह लिखते जाइए और कागज के टुकड़ा को साइड करते जाइए, लिखते जाइए, साइड करते जाइए। आप उस कागज के टुकड़ों से आसमान और जमीन को भर सकते हैं? भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन हमने एक ऐसा जुमला कह दिया कि अल्लाह आसमान और जमीन भर के तेरी तारीफ है, तो इतनी बार गोया कि मैंने अल्लाह की तारीफ की। अगर एक बार इस दुआ को पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से, सुभानअल्लाह पढ़ने से आसमान और जमीन को भर देता है, तो आसमान और जमीन भर के मैंने दुआ किया, आसमान और जमीन भर के मैंने दुआ किया, तो इसके बदले में अल्लाह ताला हमको क्या देंगे? कभी गौर किए हैं? जिंदगी भर इस तरह का नेकी कमा नहीं सकते हैं, लेकिन इस दुआ के अंदर कमा सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, तमाम तारीफ तेरे ही लिए है, आसमान और जमीन भरने के बराबर, वमा बैनहुमा, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, वा मिल आमा शेता मिन शैइन बादो, इनके अलावा अल्लाह तू जो चाहे तेरी तारीफ से भर दे। अल्लाह को मैंने अख्तियार दे दिए है, अल्लाह मेरे बस की बात नहीं है। आसमान और जमीन के अलावा भी अगर कोई जगह कहीं है, अल्लाह उस उतनी जगह भरने के बराबर तू जो चाहे भर दे तेरी तारीफ से। उतनी बार मैंने तेरी तारीफ किया, अल्लाह उतनी बार मैंने तेरी तारीफ किया। फिर आगे क्या कहा? अहल सनाए वल मजद, तमाम किस्म की बुजुर्गी व बरतरी, आजमत व बड़ाई अल्लाह उसके लायक तू ही है। अहक मा काल अल आबद, अल्लाह जो भी मैंने तेरी तारीफ की, ये तू इसके ज्यादा हकदार है अल्लाह, तेरे सिवा इसका हकदार कोई नहीं है। व कुल्लुना लक अब्दुन, और हम सब तेरे ही बंदे हैं। अल्लाह से कितनी खाकसारी आजिज़ी के साथ कहते हैं, व कुल्लुना लक अब्दुन, अल्लाह हम सब तेरे ही बंदे हैं। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत वला मुतिया लिमा मनाता, अल्लाह तू जिसको दे तो कोई रोकने वाला नहीं, और तू जिसको रोक दे उसको कोई देने वाला नहीं। कोई है? नहीं है। वला यनफउल जद मिनकल जद, अल्लाह किसी की हैसियत, किसी की मालो दौलत, उसकी हैसियत, उसकी मालो दौलत तेरे अजाब से उसको बचा नहीं सकता है, उस तेरी पकड़ से उसको बचा नहीं सकता है। अल्लाह सिर्फ बचा अगर सकता है तेरी पकड़ से, तेरे अजाब से, तो सिर्फ नेक अमाल, सालेह अमाल ही बचा सकता है। इसके अलावा किसी की हैसियत, किसी की बरतरी और किसी की धन दौलत आपकी पकड़ से किसी को बचा नहीं सकते हैं। मैंने अल्लाह से कह दिया, बताइए अल्लाह क्या करेंगे? आप बताइए मेरे लिए क्या करेंगे? आप सोच ही नहीं सकते हैं। कयामत के दिन आप देखेंगे नेकियों का खजाना, नेकियों का पहाड़ देखेंगे आप। लेकिन हम तो माना जानते ही नहीं, इसलिए बोलते हैं मौलवी साहब बहुत लेट हो जाता है। जबकि सुन्नत तरीके, इस जुमा के नमाज में रुकू से उठने के बाद इसलिए मैं पढ़ता हूं, मैं इससे पहले बताया हूं
कि जुमा की नमाज दूसरी नमाज से थोड़ी सी लंबी पढ़ने के लिए कहा है। तो नमाज लंबी कब होगी? जब रुकू में सजदा में कुछ एक्स्ट्रा दुआ पढ़ेंगे तभी तो आप लंबा कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, खुशू व खुजू के साथ अगर फर्ज नमाज में इमाम के साथ जितनी दुआएं आपको मुयस्सर आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप सुन्नत और नवाफिल पढ़ेंगे तो इस दुआ को याद कीजिए और इस दुआ का माना समझ करके अल्लाह ताला से पढ़िए, खड़े खड़े पढ़िए। आसमान और जमीन के भर बराबर आपको अजर सवाब मिलेगा। और एक दुआ मैं आपको बताता हूं जो सजदे की दुआ है। रुकू और सजदे में 4-5 तरह की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब मौका मिलता है मैं पढ़ता हूं, मैं रोजाना पढ़ता हूं। मैं आप लोगों को इसलिए सिखाता हूं ये सब मेरे भाई और दोस्तों कि आप लोग भी याद कीजिए। कयामत के दिन एक एक नेकी के लिए आप पछताएंगे। किसी के पास जाएंगे आपको नहीं देगा। आज आपकी जरूरत पड़ जाती है 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये की। आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आप हाथ फैलाते आपको दे देते हैं। कयामत में एक नेकी घट जाएगी ना, आपके माँ बाप, आपकी औलाद आपसे दूर भाग जाएंगे, देने के लिए तैयार नहीं होगा मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए ये सीजन का महीना है। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना जी, अभी मकई का सीजन है, अभी धान का सीजन है, अभी पटवा का सीजन है, तो ये सिर्फ रहमत और मगफिरत का सीजन है। ये अल्लाह से मांगने का सीजन है मेरे भाई और दोस्तों। ये महीना जितना मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने के लिए तैयार है। अल्लाह के खजाने से जर्रा बराबर भी कमी नहीं होगा मेरे भाई और दोस्तों। जितना मांगना है मांगो। तो हम जब सजदा में जाते हैं तो सजदा में जाने के बाद क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला। ये तो सबको याद है माशाअल्लाह, ये पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको भी। इसके अलावा भी और 4-5 दुआ, उनमें से एक दुआ याद कर लीजिए, बहुत छोटी सी दुआ है और माना को समझ लीजिए इस दुआ के अंदर क्या है। और सजदा में जब आप दुआ मांगेंगे तो सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है सजदा में। अल्लाह के करीब आप होंगे। अल्लाह ने क्या, फइन्नी करीब, मैं बंदा के ज्यादा करीब हूं। और अल्लाह आपसे करीब कब होगा? जब आप सजदे में रहेंगे, सजदा में दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपसे करीब होंगे। वस्जुद वक्त करीब, आप सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। तो उस जगह में आप क्या पढ़ेंगे सजदा की हालत में? आइए मेरे भाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु फी सुजूदिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये दुआ पढ़ा करते थे। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। बस छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी, अल्लाह तू मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु, तमाम गुनाहों को, छोटे बड़े कोई कैद नहीं, अल्लाह तमाम गुनाहों को तुम माफ कर दे। कहां दुआ कर रहे हैं? सजदे की हालत में दुआ कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु, अल्लाह तो मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। दिक्कहु व जिल्लहु, चाहे गुनाह छोटे हो चाहे बड़े हो। वो अव्वलहु आखिरहु, चाहे पहले किए हो या बाद में किए हो। वो अलानियतहु व सिर्रहु, चाहे हम खुले आम किए हो या हम चुपके से किए हो। कोई छोड़ा इस दुआ के अंदर? कोई चीज बाकी रही मेरे भाई? और बताइए, इस दुआ को याद करना है और जितनी बार हो सके आप दुआ को पढ़ते रहना। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। आप बार बार इस दुआ को पढ़ते रहिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। अल्लाह ताला आपके पहाड़ जैसे गुनाहों को माफ कर देंगे मेरे भाई और दोस्तों। तो यह है सजदे की हालत में दुआ। और एक दुआ जान लीजिए जिसको सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, एक आदमी को याद नहीं है लेकिन सबको याद है और सब लोग नमाज में पढ़ते हैं। और इस दुआ के बगैर आपकी नमाज होगी भी नहीं। मसला भी याद रख लीजिए। वो कौन सी दुआ है? तशहुद की दुआ है ना। हम लोग तशहुद दुआ पढ़ते हैं ना। क्या दुआ पढ़ते हैं? अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस दुआ को बहुत लोगों को याद है लेकिन माना जानते नहीं है। और माना जानते नहीं है इसलिए उसके दिल में ख्वाहिश जाहिर होती है। आज मैं मौलाना से कहूँगा, मौलाना आप मेरे लिए थोड़ा दुआ कर दीजिए, तो आप मेरे माँ बाप के लिए दुआ कर दीजिए, तो घर में फला बीमार उसके लिए दुआ कर दीजिए। तो आपको किसी से दरखास्त करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप इस दुआ के माना को समझ लेंगे तो, और माना समझ कर पढ़ेंगे तो बस। वक्त हो गया है, 2-3 मिनट में मैं इस दुआ का माना आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या है दुआ का माना? समझ लीजिए। अत्ताहियातु लिल्लाहि,
अय अल्लाह मेरी ज़बानी जितनी भी इबादत है अल्लाह तेरे लिए, अल्लाह अल्लाह के लिए है। अत्ताहियात, जबान से मैं जितनी दुआएं पढ़ता हूँ, जिक्र अज़कार करता हूँ, सब किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। और सलावातो, बदनी इबादतें मैं पैर से लेके सर तक, मैं रुकू करता हूँ, सजदा करता हूँ, मैं सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ दुआ पढ़ता हूँ। जितने भी बदनी इबादतें अल्लाह किसके लिए? अल्लाह के लिए है। वो तो ये बात हो, और जितने भी मेरी माली इबादतें हैं, मैं जितने भी दान और खैरात करता हूँ, सदका करता हूँ, किसके लिए? अल्लाह के लिए है। तो कितनी हो गई? 3 तरह की इबादतें अल्लाह। अत्ताहियातो ज़बानी इबादतें, और वस्सलावातो और बदनी इबादतें, वत्तय्यिबात और माली इबादतें। सारी इबादत किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो आप पर आए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। अस्सलामु अलैना, हमारे ऊपर भी सलाम हो। सलाम के माना सलामती, शांति, अल्लाह की शांति, अल्लाह की रहमत जिस पर बरस जाए, उसको और किसी चीज की दरकार है, जरूरत है? नहीं है। तो अस्सलामु अलैना, हमारे ऊपर भी अल्लाह का सलाम हो। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और दुनिया के तमाम नेक बंदों पर जो है अल्लाह का सलाम हो। दुनिया के तमाम सालेह बंदों पर अल्लाह का सलाम हो। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इस दुआ के अंदर एक जुमला पर गौर करने की बात है, वो है क्या? कि वह अला इबादिल्लाहि सालिहीन। बस इस जुमला को याद कर लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, माना याद कर लीजिए। अल्लाह ताला का सलाम हो तमाम नेक बंदों पर। अब यहां पर दुनिया के जितने नेक बंदे हैं, वो दुआ मांगे या ना मांगे, आप उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? आज दुनिया में हजारों नहीं करोड़ों आदमी नमाज पढ़ते हैं, चाहे सुन्नत नमाज हो, चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे नफल नमाज हो, और हर नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद है कि नहीं बताइए? और तशहुद में ये दुआ पढ़ते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर 1 मिनट की तो दूर की बात है, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं है जिस वक्त, जिस लम्हा में लोग नमाज में यानी तशहुद में ना हो। यानी अभी हम खुतबा दे रहे हैं ना, कहीं पर लोग तशहुद में बैठे हैं, कहीं पर लोग अभी तशहुद में बैठे हैं, यानी हर लम्हा लोग किसी ना किसी वक्त में तशहुद में बैठे हैं और इस दुआ को पढ़ते हैं। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह का सलाम, अल्लाह की सलामती हो तमाम नेक बंदों पर। इसलिए आपको अल्लाह का सलामती लेने के लिए, अल्लाह की शांति लेने के लिए आपको खुद से नेक बन जाना है। आपको अच्छा बन जाना है, आपको सालेह बंदा बन जाना है, और कुछ नहीं करना है। अब सालेह बंदा कैसे बनेंगे आप तो जानते ही, अल्लाह की बातों को मानना है। जो मैंने आयत के शुरू में कहा कि फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, मेरी बातों को मानो, मेरे ऊपर ईमान रखो, तो तुम सालेह बंदा बन जाओगे। और जब सालेह बंदा बन जाओगे, तुमको 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों आदमी की दुआएं तुमको 24 घंटा मिल रही है, 24 घंटा मिल रही है। आप मांगे या ना मांगे, आपको दुआ मिल रही है। क्योंकि हम लोग तशहुद में दुआ पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? ली साहब दुआ को माना तो आज तक जानते नहीं थे, कितनी बेहतरीन दुआ है। आप इस दुआ को तशहुद में पढ़िए, और इस दुआ के साथ साथ और भी जो दुआ है उसको भी आप पढ़िए। तशहुद की दुआ, जितनी भी जगह दुआ कबूलियत की जगह हैं, उनमें से एक जगह यह है कि तशहुद की हालत में जब इस तरह उंगली को हरकत देते रहते हैं, उस हालत में आप जितनी भी दुआ मांग सकते हैं मांगिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जहां जैसी जिस तरह दुआ करने के लिए कहा, उसी तरह उसी कैफियत के साथ इलाहुल आलमीन हम लोगों को आपसे मांगने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।